नमस्कार, आपके साथ में और रोहित कुमार आपके न्यूज फाउंडेशन पर। पटना के बेऊर जेल के अधीक्षक जो हैं, जो कि सरकार के बहुत दुलरुआ हैं, नियमों को ताक पर रख करके उनको पटना बेऊर जेल का अधीक्षक बनाया गया। उनके अलग अलग ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई छापेमारी कर रही थी। कई तरह के सबूत मिलने के बाद सामने आ रही थी। तो आखिर क्या कुछ मिला इनके इस पूरी छापेमारी जो इनके और इनके करीबियों पे जो छापेमारी हुई, उसमें विस्तार से बताते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने इसको लेकर के पूरी जानकारी साझा की है। बता दें कि पटना के बेऊर जेल के अधीक्षक जो है विधु कुमार जो हैं, उनके खिलाफ शिकायत मिली थी। इस शिकायत के बाद जो है इंटरनल जांच की गई और जांच के बाद जब सब कुछ लगा कि जो कुछ कहा जा रहा है उनके बारे में वो सब कुछ सही है, तो उसके बाद जो है विधु कुमार के खिलाफ जो है आर्थिक अपराध इकाई ने पहले सुबह बीते शनिवार को जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिहार के कई जगहों पर छापेमारी हुई, इसमें पटना और दूसरे जिले शामिल हैं। और वहां से जो सबूत हाथ लगे हैं, जो सुराग मिले हैं और जिस संपत्ति का खुलासा हुआ है, उसने चौंका दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक विधु कुमार जो कि काराधीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं पटना बेऊर जेल में, उनके खिलाफ सबूत मिले थे। आरोप ये लगाया गया कि बंद सामान्य कैदियों का शोषण एवं मानसिक उत्पीड़न कर आकर के वहां से पैसे की उगाही की जा रही है। साथ ही जेल में बंद दबंग बंदियों को अनुचित सुविधा उपलब्ध कराने के एवज में उससे भी अवैध उगाही की जा रही है। लोक सेवक होते हुए भी विधु कुमार द्वारा इस माध्यम से पूर्व के पदस्थापनों में भी अवैध रूप से जो है काफी कमाई की गई और पैसे बनाए गए। इस पूरे काम में उनके परिवार के अलग अलग सदस्य मित्रों के अलावा विश्वसनीय अधीनस्थ जो कक्षपाल प्रफुल्ल कुमार है वो शामिल है। लोक सेवक के रूप में रहते हुए भ्रष्ट आचरण से लोक सेवक काल यानी कि सेवा जो अवधि है उनकी, उसमें ज्ञात व वैध आय के स्रोत से काफी अधिक जो उन्होंने पैसे जमा किए और इसके सहारे उन्होंने पटना, मोतिहारी और कई अलग जगहों पर अपनी माँ, पिता, पत्नी एवं स्वयं के नाम पर कई अचल संपत्ति खरीदी। साथ ही अपनी मां एवं पत्नी के नाम पर विभिन्न शैल कंपनियां बनाकर के अकुत संपत्ति बनाई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो है करके काले धन को सफेद कराया जा सके। धन शोधन के इस यानी कि पैसे की उगाही या जमा करने के इस काम में उनके नजदीकी मित्र नीरज कुमार एवं उनके सीए कमल मशकरा जो हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इस सूचना के आधार पर पहले इसका सत्यापन किया गया और उसके बाद विधि कुमार के द्वारा ज्ञात वैध आय के स्रोत से करीब 146% अधिक जो है संपत्ति अर्जित की गई है, जिस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की और उसके बाद इस पूरी छापेमारी हुई। देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि 4 जनवरी को जो है पहले सुबह आर्थिक अपराध इकाई ने कुल 8 टीमों द्वारा आदर्श केंद्रीय कारा ब्यूरो पटना के काराधीक्षक विधु कुमार के पटना स्थित कार्यालय सहित सरकारी आवास, गांव विशनपुरा स्थित पैतृक आवास, दानापुर सगना मोड़ स्थित मकान किराए पर लिया गया आरा गार्डन रेजिडेंसी स्थित फ्लैट, इन तमाम जगहों पर जो है छापेमारी की गई। इसके साथ साथ विधु कुमार के सरकारी आवास में स्थित कक्षपाल प्रफुल्ल कुमार का कमरा, मोतिहारी जिले के पतौरा स्थित विधु कुमार के सहयोगी नीरज कुमार और रक्सौल में विधु कुमार के सीए कमल मशकरा के आवास कार्यालय में भी छापेमारी हुई। तो वह उस छापेमारी में आखिर मिला क्या जो कि 146% उनकी आय से अधिक है, वो अब बताते हैं। दरअसल इस पूरी छापेमारी के बाद जो है आर्थिक अपराध इकाई ने जो है विस्तार से सब कुछ बताया है। तो बताते हैं आपको कि कारा अधीक्षक के बेऊर कार्यालय और कक्ष का जो कक्ष है वहां से मां विंध्यवासिनी ट्रेंडिंग छनौती मोतिहारी का बैंक स्टेटमेंट मिला है। उषा इंडस्ट्रीज बसरविया मोतिहारी का ब्लैंक टैक्स इनवॉइस मिला है। विधु कुमार पर पूर्व के दिनों में लगाए गए आरोप से संबंधित 3 आवेदन पत्र जिसमें विधु कुमार के अवैध कार्यों का धनार्जन का आरोप है वो मिला है। सिम कार्ड, पेन ड्राइव, ये तमाम चीजें मिली। करीब 54 लाख रुपए से की कीमत का सोना चांदी के जेवर बर्तन मिले हैं। आभूषणों के जो कि खरीद के जुड़े जो रसीद हैं वो बरामद हुए हैं। एक रजिस्टर जिसमें आमद खर्च लिखा हुआ है, जिसके पृष्ठों पर जेल के अंदर बंद कैदियों से वसूले गए धनराशि का हिसाब किताब भी है। स्कॉर्पियो गाड़ी है, पेन ड्राइव है, मोबाइल मिला है। विधु कुमार का शगुना दानापुर स्थित जो घर है वहां की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए का चांदी की बर्तन, विधु कुमार की पत्नी आर्ची कुमारी का नाम अंकित एक डायरी जिसमें सगुना स्थित एक घर साल 2021 में बनाए जाने का हिसाब किताब है और पेन ड्राइव मिला है। विधु कुमार का विशनपुरा बेटा स्थित घर भी है जहां पर जमीन क्रय से किए जाने के संबंधित 6 डीड की जो है फोटोकॉपी मिली है।
कक्षपाल प्रफुल्ल कुमार के कमरे से प्रफुल्ल कुमार, विधि कुमार, आर्ची कुमारी, शैलजा देवी, गोपाल शरण सिंह, स्नेहा भारद्वाज के नाम से संचालित विभिन्न बैंकों में खोले गए बैंक खाता का पासबुक और चेकबुक के साथ साथ कई डेबिट क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए गए। एयरलाइन से कई एयर टिकट्स जो है खरीदे गए थे, उनका जिक्र है इसमें। उषा इंडस्ट्रीज का टैक्स इनवॉइस, चालान बुक की प्रति इसमें मिली है। 4 रजिस्टर्ड जिस पर आमद जो है मार्च 2024 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है। काला प्लास्टिक कवर किया हुआ एक स्पाइरल डायरी साल 2013 का कुल 172 पृष्ठों का, जिसमें जेल के अंदर अलग अलग कैदियों से क्या कुछ लिया गया, वो तमाम चीजें, कितने पैसे लिए गए, इन तमाम चीजों का नाम है। और साथ ही साथ नीरज कुमार आदि का भी नाम इसमें शामिल है। विभिन्न कंपनियों का स्मार्ट फोन मोबाइल जो है वो 8 बरामद हुए हैं। लाखों रुपए का टीवी वो और एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है ये भी बरामद किए गए। विद्यु कुमार का जो फ्लैट जो किराए पे ले रखा था आरा गार्डन से, वहां पे लाखों रुपए का फ्रिज, टीवी और अन्य घरेलू सामान वहां बरामद हुआ है। मोतिहारी के पतौरा स्थित नीरज कुमार जो उनके करीबी मित्र बताए जा रहे हैं, उनके पास से अलग अलग कंपनियों के इनवॉइस और 13 महंगी एसयूवी गाड़ियां भी वहां पे मिली हैं। साथ ही साथ सीए जो कमल मशकरा है, उनके कार्यालय से जो है इन लोगों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें आईटीआर के दस्तावेज हैं, अलग अलग बैंक खातों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सजा देवी और गोपाल शरण के नाम से जमीन क्रय से संबंधित कुल 5 डीड की फोटोकॉपी भी यहाँ पे जो है बरामद हुई है। अभी फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आर्थिक अपराध अधिकारी ने कहा है कि क्योंकि जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितने की संपत्ति है, क्योंकि तमाम बैंक अकाउंट्स को, तमाम जो भी इनके करीबी परिवार के लोग हैं, उन तमाम लोगों के अकाउंट्स में क्या क्या जमा है, कितने की लेन देन उससे हुई है, जमीन कितने में खरीदी गई, किससे खरीदी गई, इन तमाम चीजों का जो है के बारे में जानकारी हो रही है, निकाली जा रही है। जितनी उनकी आय थी, यानी कि जो विदु कुमार है जो कि अधीक्षक बेऊर जेल पटना के पद पर थे, उनकी जो स्रोत आय जो है उससे जो उनकी संपत्ति थी, उससे करीब करीब 142% से ज्यादा संपत्ति उनके और उनके परिवार वालों के नाम जो है वो बरामद किए गए। इस पूरे मामले को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई अभी जांच कर रही है। जांच में अनुमान है कि ये जो पूरा आंकड़ा है वो कई करोड़ का हो सकता है। फिलहाल जांच की जा रही है, जांच होगी तब भी हम बताएंगे कि क्या कुछ है। लेकिन बता दें कि पटना में बेऊर जेल के अधीक्षक बनाए गए विदु कुमार जो है, उनको नियमों पे ताक पे रख करके इनकी पोस्टिंग होती है। और आरोप ये कि वहां की जो दुर्दांत कुख्यात या फिर जो सफेद पोश बंदी हैं, उनको उनके लिए उन्होंने बेऊर जेल को एक ऐशगाह के तौर पे बना रखा था और उसकी एवज में उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलते थे। और साथ ही साथ जो गरीब या सामान्य कैदी थे, उनसे भी शोषण करके उनसे भी जो है वो पैसे वसूल रहे थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच में निकल के सामने आई हैं। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।